हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। जैसा कि आपको बता दें कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पुराने अगर हों, कंप्यूटर पढ़े हों, तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर पढ़े हैं तो उसमें देखिए जिसमें आप वर्ड पढ़े थे उसी वर्ड को लिब्रे में राइटर के नाम से जाना जाता है। जैसे CCC के सिलेबस में आजकल राइटर आ गया है, तो राइटर देखिए जो राइटर है वर्ड के समान है। पहले क्या था कि जो बच्चे CCC करते थे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि CCC में लिब्रे ऑफिस से सिलेबस में आ गया है। तो लिब्रे ऑफिस चालू करने के लिए देखिए, एक तो हम पहले की स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से जाकर हम ऑल प्रोग्राम में आ जा रहे हैं। अब इसमें देखिए हम लिब्रे में आ जा रहे हैं, ये लिब्रे ऑप्शन है, और इसमें हम आ जाएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो ऐसे आएंगे नीचे तो देखिए यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर दिख रहा है। इसी लिब्रे ऑफिस राइटर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड के नाम से जाना जाता है और लिब्रे में राइटर के नाम से जाना जाता है। अब जैसे देखिए पहले जो बच्चे पढ़ते थे तो CCC में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब ये हमारा लिब्रे का इस प्रकार का खुल कर आ जाएगा पेज। इस प्रकार का हमारा पेज खुला है। अब इसी को देखिए विंडो की और राइट एरो कर रहे हैं तो ये हमारा लिब्रे का पेज दिखा है। अब वही चीज़ अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल रहे हैं तो इसके लिए अभी हम विंडो और R प्रेस करेंगे और इसमें लिख दे रहे हैं विनवर्ड, तो ये खुल जा रहा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ले ले रहे हैं और विंडो की प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा इधर आ गया, ये हमारा हो जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पेज और ये हो जा रहा है लिब्रे ऑफिस का पेज। तो देखिए दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। जो बच्चे अगर ऑफिस 2003 पढ़े हैं तो उसमें इसी प्रकार का मीनू दिखता था, लेकिन अब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इस प्रकार का टैब आ गया है और ये वाले नीचे वाले जो है इसको रिबन बोला जाता है। और यहाँ देखिए लिब्रे ऑफिस में मीनू दिख रहा है। अब इसको आप चाहते हैं कि टैब की तरह तो ये भी हो जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा हम इसके बारे में आपको इंट्रो बता दें, उसके बाद हम इसमें आपको बताएंगे लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें CCC से सारे क्वेश्चन जो आते हैं, अब लिब्रे में ऑफिस राइटर से ही क्वेश्चन आते हैं। CCC हो गया या O लेवल हो गया, इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लिब्रे ऑफिस राइटर से आते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यहाँ जो डॉक्यूमेंट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट 1 लिखा है यहाँ पर, लेकिन लिब्रे में देखिए राइटर। और यहाँ अगर हम किसी ब्लैंक को ले ले रहे हैं यहाँ पर, तब देखिए यहाँ पर लिखा है अनटाइटल 1, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिखा है डॉक्यूमेंट 1। वही अगर आप सेव कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट अनटाइटल 1 हट जाएगा और यह नाम रख देगा। तो देखिए इसी को डॉक्यूमेंट में वर्ड को बोला जाता है। वैसे ही जो आप एक्सेल पढ़े हैं तो एक्सेल को इसमें लिब्रे में कैल्क के नाम से जाना जाता है, जो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आप पावर पॉइंट पढ़े हैं तो लिब्रे में उसको इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप ड्रॉ जो पढ़े उसको यहाँ पर ड्रॉ के नाम से जाना जाता है और एक ड्राइंग प्रोग्राम है। इसी प्रकार मैथ जो है फॉर्मूला प्रोग्राम है। बेस जो है एक डाटाबेस प्रोग्राम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये एक क्या प्रोग्राम, किस प्रकार का प्रोग्राम है, डाटाबेस प्रोग्राम है। तो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार के हमारे प्रोग्राम हैं। उसके बाद देखिए अगर आप टेम्पलेट इसी में ले ले रहे हैं, यहाँ से हम लिब्रे को पूरा फुल पेज कर दे रहे हैं और ये सारे रेसेंट हैं। रेसेंट जैसे आप मोबाइल में रेसेंट कॉल में जाते हैं तो क्या होता है, जो आपको कॉल आया हुआ है वो सब दिखता है। तो उसी प्रकार रेसेंट में क्या दिखता है हमें कि जो फाइल हम ओपन करके रखे थे 2 से 4 दिन में, वो चीज़ हमें इसमें दिख रहा है। लेकिन अगर हम टेम्पलेट में जा रहे हैं, यहाँ से जैसे हम यहाँ से टेम्पलेट ओपन कर दे रहे हैं, राइटर का टेम्पलेट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ जो हमारे सामने टेम्पलेट खुल कर आ रहा है, इस प्रकार का टेम्पलेट है। टेम्पलेट क्या होता है कि जैसे कुछ बना बनाया आपको डेटा मिल जा रहा है और उसमें थोड़ा बहुत आप एडिट कर सकते हैं। तो ये जैसे मॉडर्न बिजनेस लेटर है, मॉडर्न बिजनेस लेटर सेरिफ में है। इसी प्रकार ये बिजनेस कार्ड विथ लोगो है। तो इस प्रकार का आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। ये रिज्यूम का टेम्पलेट है। अब देखिए इसको रिज्यूम का टेम्पलेट हम खोल दे रहे हैं तो इस प्रकार आपको दिख रहा है रिज्यूम का टेम्पलेट। ये हमारा
रिज्यूम का टेम्पलेट है किसमें, और इसका शॉर्टकट क्या है, फाइल मेन्यू में जा रहे हैं तो देखिए हम टेम्पलेट में जा रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एन है, टेम्पलेट का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन है। अब इसको कंट्रोल W से क्लोज कर दे रहे हैं। अब देखिए हम राइटर को ओपन कर ले रहे हैं, राइटर हमारा ओपन हो गया। देखिए देखने में बस आपको वर्ड की तरह दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस कुछ इसमें शॉर्टकट अलग है और इसमें क्या क्या नए फीचर है, इसमें और अच्छे फीचर्स दिए हैं। लेकिन जो बच्चे अभी नहीं पढ़े हैं लिब्रे के बारे में तो उनके इसके बारे में नहीं पता है, तो वो चीज़ हम आज आपको बताएंगे। जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या दिख रहा था, टैब, और इसमें क्या दिख रहा है, मेनू। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको भी हम टैब में कर लें तो देखिए यहाँ व्यू में जाएंगे और यहाँ यूजर इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ से हम टैब कर दे रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए टैब की तरह दिख रहा है, जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, टूल, इस प्रकार इसमें भी देखिए टैब दिख रहा है। फाइल में जाएंगे तो फाइल से रिलेटेड सारे कुछ दिख रहे हैं यहाँ पर, होम में जाएंगे तो होम से रिलेटेड सारे दिख रहे हैं, जिस प्रकार आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में था। अगर आप चाहते हैं कि पहला जैसा हो जाए तो देखिए इस कोने में, ये कोने में जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए यूजर इंटरफेस में जाएंगे तो उसके बाद से हम इसमें आ जा रहे हैं सिंगल, देखिए सिंगल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड भी रहे तो इसी व्यू में जाकर और यूजर इंटरफेस में जाकर हम यहाँ से ले रहे हैं स्टैंडर्ड, तो देखिए हमारा ये स्टैंडर्ड में आ गया। तो ये हमारा आप जिस वे में रखना चाहते हैं, टैब में रखना चाहते हैं तो टैब में कर सकते हैं, या मीनू में रखना चाहते हैं तो मीनू में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अनटाइटल 1 है और ये लिब्रे ऑफिस राइटर है। लेकिन जैसे ही इस पेज को आप कंट्रोल S दबाएंगे, जब पेज को सेव करेंगे तब देखिए यहाँ पर सेव एज टाइप क्या है, ODF है। ODF का फुल फॉर्म क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। अब यहाँ पर हम नाम दे दे रहे हैं रजनी, रजनी लिख दिए, एंटर कर दे रहे हैं। तब देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है ये कि rajni.odt। अब ये ODT क्या है, देखिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ अगर फाइल को सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .docx, जैसे .docx होता है। ये जो हमारा है किसका एक्सटेंशन नेम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। लेकिन वही अगर आप राइटर में काम कर रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन नेम है डॉट लगाकर ODT, ये हमारा राइटर का एक्सटेंशन नेम है। इसी प्रकार अगर आप एक्सेल में जाएंगे तो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है .XLS और X, और इसी प्रकार अगर आप कैल्स में जाएंगे तो कैल्स का एक्सटेंशन नेम है .ODS। और अगर हम पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो उसका एक्सटेंशन नेम है .PPTX। लेकिन अगर आप लिब्रे में इम्प्रेस में काम कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम है .ODP, ODP है एक्सटेंशन नेम। तो ये तो पूरा हम एक्सटेंशन नेम आपको बताएं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वर्ड का ODX है, तो ये एक्सटेंशन नेम है। उसके बाद देखिए इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिखाया है, ODT। अगर जो बच्चे CCC कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन वही हम बता रहे हैं और बेसिक नॉलेज भी इसमें बता रहे हैं, और जो CCC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सारा हम बताते जाएंगे। देखिए इसी में से अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर एक तो बता रहे हैं तो इसमें से आप 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें से क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछता है CCC में भी कि बटन की संख्या कितनी होती है। तो बटन देखिए सब लोग क्या समझते हैं कि कीबोर्ड पर जो कंट्रोल की है तो इसको समझ जाते हैं, तो कंट्रोल की 2 है कीबोर्ड पर तो 2 ऑप्शन को चुन लेते हैं। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि कंट्रोल बटन की संख्या कितनी है तो यहाँ 3 है, इस तीनों का नाम क्या है, तो देखिए ये जो है ये है मिनिमाइज। अगर हम किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देंगे तो वो प्रोग्राम हमारा क्या होगा कि टास्क बार पे पड़ा रहेगा। देखिए यहाँ पर टास्क बार पे हमारा प्रोग्राम पड़ा है मिनिमाइज कर देने पर। लेकिन इसी प्रोग्राम को अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो अभी देखिए रीस्टोर ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही ऐसे हम करेंगे रीस्टोर तब देखिए पेज थोड़ा छोटा हो गया, ऐसे क्या हो जा रहा है, पेज छोटा हो जा रहा है। इसको देखिए ऐसे पकड़ के भी छोटा कर सकते हैं हम यहाँ से,
ये छोटा हो जा रहा है हमारा पेज। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, मैक्सिमाइज अब ऑप्शन आएगा यहाँ पर। और उसके बाद देखिए इसका नाम है क्लोज, तो यहाँ से हम प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए हम मैक्सिमाइज कर दें तो फुल स्क्रीन हो जा रहा है। तो ये हमारा है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है, 3, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है किस बटन का नाम रिस्टोर है तो मैक्सिमाइज। अगर यही ऑपोजिट कर दे कि किस बटन का नाम मैक्सिमाइज है तो रिस्टोर ऑप्शन चुनेंगे। अब देखिए उसके नीचे ये जो बटन आपको दिख रहा है इसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। अब जैसे ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछे जाते हैं ऑप्शन में कि न्यू या ओपन, या आपको पूछा जा रहा है कि सेव या डायरेक्ट एक्सपोर्ट एज PDF, या प्रिंटर का ऑप्शन, या ये जो दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन कहाँ पाए जाते हैं। अगर आपको ट्रू फॉल्स दे रहा है तब तो उसमें ये बोल सकता है कि जो आपका न्यू है, ओपन है, सेव है, ये सारा ऑप्शन जो है फॉर्मेटिंग बार पर पाया जाता है। तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग बार पे नहीं है, वो कहाँ पे है, स्टैंडर्ड टूल बार पर है। लेकिन अगर वही नीचे वाली जो ये पट्टी है इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग बार। अब ये चीज़ आपका कैसे क्लियर होगा कि किसको स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता है, किसको फॉर्मेटिंग बार बोला जाता है। तो देखिए जैसे आप किसी सेंटेंस को लिख दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं द क्विक। अब देखिए ये एक सेंटेंस लिखे हैं, ये सेंटेंस लिखे हैं। अब इस सेंटेंस को हम सिलेक्ट कर कर अगर बोल्ड कर दे रहे हैं या इटैलिक कर दे रहे हैं या अंडरलाइन कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, इस सेंटेंस का रूप जो है बिल्कुल फॉर्मेट हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो इसीलिए इस पट्टी का नाम है फॉर्मेटिंग बार। आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो भी डेटा हम रखे हैं उसका रूप चेंज हो जा रहा है। तो ये चीज़ आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि अगर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जिस पर है उसका क्या नाम है, फॉर्मेटिंग बार, क्योंकि उससे हमारा पूरे डेटा का रूप जो है चेंज हो जाता है। अभी यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो देखिए नॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार हम नॉर्मल कर दिए हैं, तो इसका क्या नाम है, फॉर्मेटिंग बार। तब देखिए इसको बोला जाता है रूलर। अब ट्रिपल सी में ये पूछता है कि रूलर की संख्या कितनी है, तो ये है 2, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसी प्रकार देखिए इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार की संख्या कितनी है, तो ये भी 2 है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एक जैसे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं और एक हम पेज को दाएं बाएं, तो ये भी हमारा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर इसी का शॉर्टकट पूछ रहा है कि रूलर का शॉर्टकट क्या है, तो देखिए जब हम व्यू में जाएंगे तो यहाँ रूलर पर जा रहे हैं तो इसका शॉर्टकट दिख रहा है Ctrl+Shift+R, और यहाँ दिख भी रहा है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रूलर का संख्या। इसी प्रकार देखिए स्क्रॉल बार में जाएंगे तो यहाँ भी 2 दिख रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और ये देखिए इसको बोला जाता है, ये जो छोटा छोटा सा दिख रहा है इसको बोला जाता है टेक्स्ट बाउंड्री। अब ये कहाँ से आप इनेबल करते हैं, तो देखिए व्यू में जब जा रहे हैं तो यहाँ पर चेक बॉक्स टिक लगा एक ठे, तो इसको बोला जाता है टेक्स्ट बाउंड्री। जैसे ही इसको हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर का हट गया, और यही हमें लाना है तो इसी व्यू में जाकर हम टेक्स्ट बाउंड्री ला दिए। तो देखिए नीचे भी जा रहे हैं तो यहाँ नीचे भी दिख रहा है आपको, तो ये है टेक्स्ट बाउंड्री। इसके बाहर आप नहीं लिख सकते हैं, इसके अंदर ही जो भी लिखना है लिख सकते हैं, तो इसको बोला जाता है टेक्स्ट बाउंड्री। उसके बाद देखिए इसको बोला जाता है साइड बार। साइड बार का शॉर्टकट क्या है, तो देखिए कंट्रोल के साथ अगर हम F5 प्रेस करेंगे तो साइड बार यहाँ से हाइड हो गया। अब फिर से इसको एनेबल करना है तो कंट्रोल के साथ F5 प्रेस कर देंगे तो साइड बार आ गया। अब देखिए साइड बार में क्या पाया जाता है, जैसे आप यहाँ पर अगर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है वही सारे ऑप्शन आपको साइड बार में पाए जाते हैं। जब हम जाएंगे प्रॉपर्टी में, जैसे आपका क्वेश्चन पूछेगा कि किस ऑप्शन में आपको फॉन्ट या स्टाइल या कैरेक्टर ये सब पाया जाता है, तो ये देखिए जब हम यहाँ गए हैं तो प्रॉपर्टी में गए हैं तो दिखा है। जब पेज में हम जाएंगे तो क्या दिखेगा, पेज से रिलेटेड जो पेज का फॉर्मेट है वो पूछ रहा है कि साइज क्या है पेज का। जैसे जो अधिकांश प्रिंटर जो पेज सपोर्ट करता है उसका साइज होता है A4 साइज, और इसका देखिए विड्थ और हाइट बताया है। अभी अगर हम Ctrl+Shift+O कर रहे हैं तो देखिए जो पेज हमारा है ये कैसे दिख रहा है, पोर्ट्रेट में दिख रहा है। अब इसको यहाँ से हम क्लोज कर दे रहे हैं, यहाँ से क्लोज कर दिए, प्रीव्यू से हम बाहर निकल गए। और वही चीज़ अगर हम यहाँ से लैंडस्केप ऑप्शन चुन लेंगे
तब देखिए यहाँ से जो पेज हमारा है वो कैसा दिखेगा, तो वो हमारा दिखेगा लैंडस्केप में। अब इसको देखिए कंट्रोल शिफ्ट ओ करने पर हमारा पेज जो दिख रहा है वो लैंडस्केप में दिख रहे हैं। इस प्रकार हमारा पेज जो है लैंडस्केप, जैसे अगर आप कुटुंब रजिस्टर का नकल निकालते हैं तो कैसे रहता है, इस प्रकार के पेज में रहता है। लेकिन अगर मार्कशीट प्रिंट करा रहे हैं तो वो किस में रहता है, पोर्ट्रेट में रहता है। तो इसको बोला किया जाता है ओरिएंटेशन। अब मार्जिन डिफॉल्ट क्या होता है, तो मार्जिन जो डिफॉल्ट होता है पेज का वो होता है 1। अब यहाँ से देखिए मार्जिन आप सेट कर सकते हैं इसमें जाकर, तो मार्जिन जो हमारा होता है वो होता है 1। इसमें जाकर हम मार्जिन ले रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है। इसी प्रकार अगर हम स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ देखिए पेज का आप जो टाइप किए हैं, डेटा जो भी लिखे हैं, इसका आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसी में जा रहे हैं और गैलरी में जाएंगे तो यहाँ आपको गैलरी में से जो भी अगर आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना है तो आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे देखिए हम इन्वायरमेंटल में जा रहे हैं तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे हम मूव करा ले रहे हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसको पकड़कर ऐसे हम छोटा कर सकते हैं। देखिए छोटा भी हो गया। इस प्रकार हम छोटा कर सकते हैं। ये तो ऑब्जेक्ट कराने के लिए हम किस में गए हैं, गैलरी में। उसके बाद इसी ऑप्शन में जाकर हम नेविगेटर खोलेंगे तो ये देखिए यहाँ से हमारा नेविगेटर खुल जा रहा है, जिसमें आपका हेडिंग, टेबल, टेक्स्ट फ्रेम, इमेज, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम चले जाएंगे, अगर देखिए यहाँ से किसी को कस्टमाइज आप करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि पेज इसमें ना दिखे, तो यहाँ से जाकर हम पेज को कस्टमाइज कर दिए। तब देखिए यहाँ जा रहे हैं तो पेज ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम पेज को क्या किए हैं, कस्टमाइज कर दिए। उसके बाद जाकर यहीं से हम एनेबल कर देंगे, तब इसमें जाएंगे साइड बार में तो दिख रहा है। तो ये हमारा था। अगर साइड बार को इसी ऑप्शन में जा रहे इस 3 बिंदी पे जाएंगे और क्लोज साइड बार कर देंगे तो देखिए साइड बार हट गया। लेकिन अगर आपको साइड बार लाना है दोबारा तो जाकर हम व्यू से या कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करके हम साइड बार को वापस ला सकते हैं। तो देखिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो वीडियो हमारा है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जितने भी हम बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। क्योंकि जो भी बच्चे अगर CCC वाले हैं या O लेवल वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो अदर बच्चे हैं उनके लिए तो वही लिब्रे ऑफिस आजकल ऑफिस में भी यूज हो रहा है। तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस को भी सीख सकते हैं। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये तो इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है स्टेटस बार। यहाँ पर पेज आपके पास कितना है, तो पेज 1 है। और देखिए वर्ड कितना है, तो 11 वर्ड है। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो इंग्लिश है। और यहाँ पर देखिए पेज का जूम परसेंटेज मिनिमम इसमें कितना बता रहा है, तो 20 है। लेकिन मैक्सिमम अगर पूछ रहा है तो मैक्सिमम कितना है, 600 है। और डिफ़ॉल्ट काम कितने पे होता है, तो 100 पे काम करते हैं। यहाँ से 100 पे कर दे रहे हैं। अब देखिए पेज को हम क्या कर दे रहे हैं, पेज को जो स्टाइल है उसको जाकर हम लैंडस्केप कर देंगे। सॉरी लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट कर देंगे। ये पोर्ट्रेट कर दिए। तब देखिए हमारा कंट्रोल शिफ्ट ओ करने पर ये इस प्रकार दिख रहा है। तो ये हमारा पेज जो है पोर्ट्रेट हो गया है। अब इसको देखिए यहाँ से हम क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ से आप हाइड भी करके यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अनहाइड करना है तो ऐसे ला देंगे, यहाँ से हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा साइड बार हाइड रहेगा। उसके बाद देखिए ये हमारा पूरा पेज दिख रहा है। अगर आपको इसमें एक सेंटेंस टाइप करना है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब काम करते थे तो अगर हमें कोई सेंटेंस लाना रहता था तो हम क्या करते थे कि इसमें कमांड डाल देते थे। जैसे कमांड डालते रहे इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट लगा दिए और इसमें लिख दे रहे केवल 3, तो 3 पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ देखिए इसमें आ जा रहा है, लेकिन ये ऑप्शन इसमें नहीं है। अब देखिए कोई स्टोरी नहीं है, कोई सेंटेंस भी नहीं है इसमें। ये बस आपको एक दे रहा है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस सेंटेंस के द्वारा। तो देखिए इसको हम क्या कर ले रहे हैं कि सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, कॉपी। उसके बाद से हम लिब्रे में जाकर और कंट्रोल V कर दिए। तो देखिए वही सेंटेंस आ गया।
अब ये सेंटेंस रहेगा तभी तो आपको बताएंगे हम कुछ, तो देखिए इसलिए हम ये सेंटेंस लाएंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटा छोटा से क्या दिख रहा है, टेक्स्ट बाउंड्री दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ क्लिक कर दिए और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पायनियर स्टोरी, बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं स्टोरी। देखिए ऐसे सेलेक्ट कर लिए इसको हम। अब जब किसी शब्द का आप टाइटल बना देते हैं तो टाइटल और वर्ड सेंटेंस तो आपका बराबर साइज रहेगा नहीं वर्ड का। तो देखिए इस सेंटेंस को जब हम टाइटल क्रिएट कर देते हैं तो यहाँ दिया है डिफ़ॉल्ट स्टाइल। अब इसी के अंदर जाकर अगर हम टाइटल ऑप्शन चुन लेंगे तो देखिए इसका साइज क्या हो गया, 28 हो गया है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी शब्द का आप टाइटल बना देते हैं तो उसका फॉन्ट का नाम क्या हो जाता है, तो लिब्रे सैंस, और फॉन्ट का साइज क्या है, तो 28 है। अब इसको हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। देखिए नॉर्मल हो गया, नॉर्मल क्या भी साइज कर दिया तुरंत 12 कर दिया, लेकिन और सबका तो साइज थोड़ा बड़ा हम रखे हैं तो ये सारा हटा देगा, इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो ये तो हमारा ये हो जा रहा है। उसके बाद देखिए फाइल मेनू में जाएंगे तो इस मेनू में आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगर जिसका शॉर्टकट है उसका तो शॉर्टकट में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर जिसका शॉर्टकट नहीं है तो उसमें पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में कि न्यू का शॉर्टकट क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है Ctrl+N, लेकिन ओपन का जैसे ऑलरेडी आप कुछ सेव करके रखें उसको ओपन करना है तो शॉर्टकट है Ctrl+O। अब ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंट मतलब क्या दिखता है, आप जैसे आप कॉल मोबाइल में जाते हैं और रिसेंट में जाते हैं तो क्या होता है कि जो कॉल आया हुआ है आपके पास पहले से ऑलरेडी वो सब दिखता है। तो ऐसे ही रिसेंट में जाते हैं तो जैसे आप मान लीजिए कि 2 महीने पहले जो फाइल खोले वो नहीं दिखेगा, जैसे आप 2-4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में जो फाइल खोले हैं वो बस देख सकते हैं रिसेंट में। उसके बाद क्लोज कर देंगे तो हमारा जो करंट पेज है, जैसे हम देखिए Ctrl+N कर दे रहे हैं तो एक न्यू पेज ओपन हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए फाइल मेनू में जाके क्लोज ऑप्शन अगर हम चुन लेंगे तो ये क्या होगा कि फाइल क्लोज हो जा रहा है। इसी फाइल मेनू में जाकर विजार्ड ऑप्शन को पूछेगा किस मेनू में पाया जाता है, तो ये फाइल मेनू में है। इसी प्रकार टेम्पलेट का आपको बताएं कि शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। आप पेज को रिलोड करने का, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कैंसिल ऑल चेंज, तो हम नो कर दे रहे हैं, कोई कैंसिल अभी नहीं करना है। तो इसमें किस में मेनू में है, फाइल में। अब सेव क्या होता है, जैसे इस सेंटेंस को हम Ctrl+S कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। किस नाम से, रजनी के नाम से सेव हो गया तो सेव। लेकिन सेव एज ऑप्शन में जाएंगे तो क्या होगा कि जो आप लिख के रखे थे ये सेंटेंस और किसके नाम से है, रजनी के नाम से है, तो इसी को अगर हम फाइल मेनू में जाकर Ctrl+Shift+S कर दें तब तो सेव एज ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन कीबोर्ड से Ctrl+Shift+S प्रेस कर देंगे तो ये देखिए सेव एज ऑप्शन आ रहा है शॉर्टकट, और इसका हम नाम अनु कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ नीचे दे रहा है सेव एज टाइप, तो सेव एज टाइप क्या है, ODF इसका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ODF का मतलब होता है कि ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म है ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये हमारा अन्नू के नाम से सेव हो गया। अब देखिए इसको क्लोज कर दे रहे हैं, क्लोज कर दिए तो देखिए रिसेंट में आपको दोनों फाइल दिख रहे हैं, अन्नू के नाम से भी और रजनी के नाम से भी, तो हम अन्नू को ओपन कर ले रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम फाइल मेनू में जा रहे हैं और एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, जैसे आप PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है एक्सपोर्ट एज PDF, और यही ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड टूल बार पर भी मौजूद है, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप ये जो भी लिखें इसको PDF में बदल सकते हैं। अब देखिए PDF का फुल फॉर्म भी यहाँ दे रहा है आपको, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब इसका हम नाम PDF में इसको हम सेव कर दे रहे हैं, देखिए ये हमारा PDF में सेव हो गया है। उसके बाद देखिए फाइल में जा रहे हैं तो यहाँ से हम दिखा रहा है कि सेंड, कहाँ सेंड, जहाँ भी आपको सेंड करना है, जैसे ईमेल में सेंड करना है तो यहाँ से सेंड ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट मास्टर डॉक्यूमेंट या क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। आप प्रिंट इन वेब पेज में जाएंगे, वेब ब्राउजर में सॉरी, तो कैसा दिखेगा, जैसे आप कोई वेब पेज खोलते हैं तो जिस प्रकार दिखता है पेज आपका वैसे ही देखिए यहाँ दिख रहा है। ये हमारा जो किस पेज में खुला है, वेब पेज में खुला है।
तो इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। ऐसी फाइल मेनू में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है प्रिंटर सेटिंग। अगर इस डॉक्यूमेंट का, अच्छा सॉरी अभी ये भी बताना है हमें, प्रिंट प्रीव्यू। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+O, लेकिन किस मेनू में उपलब्ध है? तो फाइल मेनू में। अब ये भी आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शन किस में है। तो देखिए जितने भी फाइल से संबंधित हैं वो सारे ऑप्शन आपको फाइल मेनू में ही पाए जाएंगे। अब जैसे प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना है तो Ctrl+Shift+O कर देंगे हम, तो इस प्रकार हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। Ctrl+Shift+O, देखिए ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखिए ये ऊपर भी जगह बचा, यहाँ भी जगह, यहाँ भी जगह, तो इसको बोला क्या जाता है? तो ये बोला जाता है गटर। ये भी क्वेश्चन देखिए ट्रिपल सी में आपसे पूछेगा कि बोला क्या जाता है, तो गटर बोला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर मान लीजिए आप वर्ड को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो अगर स्टेपलर करेंगे तो क्या होगा? आपका वर्ड स्टेपलर में चला जाएगा। तो इसीलिए इतना स्पेस दिया रहता है यहाँ छोड़ने के लिए। उसके बाद इसी फाइल मेनू में जा रहे हैं तो देखिए प्रिंटर सेटिंग के लिए जा रहा है। जब यहाँ जाएंगे तो प्रिंटर की सेटिंग का ऑप्शन आपको कर देगा। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट PDF में सेव कर ले रहा है। देखिए अब ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। अब यहाँ से हम खोलेंगे तो वो सारे, अगर आपके पास प्रिंटर लगा है तो प्रिंटर आपका यहाँ पर शो होगा, लेकिन मेरे सिस्टम में प्रिंटर नहीं लगा है। अब देखिए इसी फाइल मेनू में जा रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर, इस ऑप्शन को आपको पूछा जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो किस मेनू में पाए जाते हैं। अक्सर ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन आता है, 100% आता है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो किस मेनू में पाया जाता है। तो ये भी फाइल मेनू में पाया जाता है। उसके बाद इसी फाइल मेनू में जाकर अगर हम एग्जिट ऑप्शन चुन लेंगे तो क्या होगा कि हमारा लिब्रे ऑफिस से हम बाहर, देखिए हम एग्जिट ऑप्शन चुन लिए, तुरंत हम लिब्रे ऑफिस से बाहर हो गए। या कीबोर्ड से अगर आप Ctrl+Q भी कर देंगे तो आप लिब्रे ऑफिस से बाहर हो जाएंगे। और उसी लिब्रे ऑफिस को खोलने के लिए विंडो और R प्रेस करके इसमें हम लिख देंगे S राइटर कमांड, तो वही लिब्रे ऑफिस राइटर खुल जा रहा है। देखिए यहाँ से एक तो स्टार्ट मेन्यू से खोलना बताए थे, एक हम रन बॉक्स से खोलना बताए हैं। और देखिए एक दूसरा बंद करने का ये भी है कि कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे, फाइल बंद हो जाएगा, और अल्ट के साथ F4 करेंगे तो प्रोग्राम बंद हो जा रहा है। दूसरा हमारा विंडो की और R प्रेस करके यहीं से हम खोल ले रहे हैं प्रोग्राम। और दूसरा देखिए बंद करने का तरीका बता दे रहे हैं कि अगर आप कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे तो हम करंट पेज से बाहर हो जा रहे हैं। जो सामने आपके पास खुला था टाइटल 1 पेज, उससे बाहर हो गए। लेकिन कीबोर्ड से अगर कंट्रोल के साथ आप N प्रेस कर देंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस का राइटर का न्यू पेज ओपन हो जा रहा है। अगर आपको प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो Ctrl+W किए और एक Ctrl+N कर दिए तो न्यू पेज खुल गया। वही चीज कीबोर्ड से अल्ट के साथ F अगर आप प्रेस करेंगे तो ये खुल रहा है फाइल मेन्यू की पट्टी। अब इसमें आ जाएंगे हम क्लोज पर, तो देखिए यहाँ से भी हमारा फाइल क्लोज हो गया। दोबारा अल्ट के साथ F प्रेस करेंगे और एग्जिट ऑप्शन अगर हम चुन ले रहे हैं तो भी आप प्रोग्राम से बाहर हो जा रहे हैं, बाहर हो गए। विंडो की और R प्रेस करके फिर से हम राइटर ओपन कर ले रहे हैं। और इसको देखिए आप डायरेक्ट अगर हम बंद करना है तो कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ F4 करेंगे तभी आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, या कंट्रोल के साथ अगर Q प्रेस करेंगे तो भी देखिए हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो ये बंद करने का भी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए विंडो की और R प्रेस करके हम खोल दे रहे हैं फिर से राइटर को। और राइटर में देखिए यहाँ पर हम रिसेंट पेज को ओपन कर ले रहे हैं। ये पेज हम खोल दिए। तो ये तो था हमारा फाइल मेनू से, जितने ऑप्शन थे फाइल मेनू से। इसी प्रकार अगर एडिट ऑप्शन में जा रहे हैं तो देखिए जैसे अब आपको सेंटेंस को, लाइन को ब्रेक करना है, तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंट्रोल होम से क्या होता है, तो देखिए कंट्रोल के साथ अगर हम होम दबाएंगे तो कर्सर जो हमारा है फर्स्ट वर्ड पे आ जाएगा। लेकिन वही कंट्रोल के साथ अगर हम इंड प्रेस करेंगे तो कर्सर जो हमारा है लास्ट अक्षर पे आ जाएगा, लास्ट वर्ड पे। लेकिन कर्सर कहीं बीच में आप रखें, जैसे कर्सर हमारा यहाँ पर है
वांट के पास है। और केवल होम की अगर आप दबाएंगे तो देखिए उसी लाइन के फर्स्ट पे आएंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाइन पे जाने के लिए तो केवल होम, और लास्ट लाइन पे जाने के लिए तो केवल इंट। अब कंट्रोल होम से फर्स्ट वर्ड और कंट्रोल इंट से लास्ट वर्ड पे हम जा सकते हैं। अगर आपको लाइन ब्रेक करने के लिए पूछ रहा है तो देखिए लाइन हमारा कहाँ से सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस हमारा खत्म है एक पैराग्राफ, तो यहाँ कर्सर रखेंगे इंटर, ये क्या हो रहा है हमारा लाइन ब्रेक हो रहा है। देखिए इस प्रकार ये हमारा लाइन ब्रेक हो रहा है। अगर आपको इसको सेंटेंस को जोड़ना है तो कीबोर्ड से हम बैक स्पेस की दबा रहे हैं, तो इस प्रकार हम बैक स्पेस करके जोड़ सकते हैं। तो इंटर करने पे लाइन ब्रेक हो जा रहा है और बैक स्पेस करने पे लाइन हमारा जुड़ जा रहा है। लेकिन देखिए कर्सर आप यहाँ रखें, अब ये कर्सर कर क्या रहा है, इसको बोला क्या जाता है कर्सर को, तो कर्सर जो तीर की तरह दिख रहा है इसको तो पॉइंटर बोला जाता है, लेकिन ये कर्सर है। और कर्सर कर क्या रहा है, ब्लिकिंग कर रहा है कर्सर। अब देखिए हम बैक स्पेस कर रहे हैं तो वर्ड पूरा खत्म हो रहा है यहाँ से। लेकिन अगर हम कर्सर को यहाँ रखे हैं, यहाँ वीडियो के पास रखे हैं और डिलीट की दबाएंगे तो देखिए आपका वर्ड किस साइड से खत्म हो रहा है, देखिए राइट से हो रहा है। तो इस प्रकार राइट से हम सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं डिलीट की दबाने पर। तो ये हमारा था बैक स्पेस से शुरू से वर्ड खत्म हो रहा है लेकिन कर्सर कहीं भी बीच में रखे हैं और डिलीट की दबाएंगे तो देखिए राइट साइड से वर्ड खत्म हो रहा है। तो ये हमारा था। उसके बाद देखिए सेलेक्ट कहाँ कहाँ से करते हैं, तो आपको हम प्रैक्टिकली भी इसमें बताते जाते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल का वो भी हम बताते जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए सेलेक्ट हम करने के लिए कंट्रोल ए से एक तो कर देते हैं। सेलेक्ट मतलब क्या होता है, चुन लेना, कंट्रोल ए से करते हैं। दूसरा देखिए एडिट मेन्यू में जब जाएंगे हम तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है सेलेक्ट ऑल, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा देखिए माउस को इस प्रकार हम ड्रैग करते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ये कर क्या हो रहा है। अब इतने को सिलेक्ट करके हम डिलीट की दबा दिए तो देखिए वो सेंटेंस क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब इस प्रकार हम ड्रैग करते हुए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ हमारा है कि कंट्रोल होम करके और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करिएगा तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कर्सर आपका नीचे है और शिफ्ट के साथ अप एरो करेंगे तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि केवल एक शब्द सिलेक्ट करना है, कितने क्लिक में सिलेक्ट होगा, तो देखिए डबल क्लिक करेंगे तो 2 बार, अगर फास्ट क्लिक कर रहे हैं तो एक सेंटेंस हो जा रहा है, 2 से अधिक बार करेंगे तो पूरा आपका सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेक्ट करके रखे हैं, जैसे हम ये सेलेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिए, अब इसको देखिए हम डिलीट कर दिए, डिलीट हो गया। अब इसको वापस लाने के लिए देखिए यहाँ जा रहे हैं तो क्या लिख के आ रहा है, अंडू, तो ये अंडू हो जा रहा है। और यहाँ से क्या हो जा रहा है, रीडू, तो ये है अंडू, ये है रीडू। और वही अगर अंडू हमें कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं, अब कंट्रोल वाई से अंडू हो जा रहा है, रीडू हो जा रहा है, कंट्रोल जेड से अंडू हो जा रहा है। उसके बाद देखिए यही ऑप्शन आपको किस बार पे था, स्टैंडर्ड टूल बार पर। किस मेनू में है, तो एडिट में, देखिए यहाँ पर रीडू और एडिट में जाकर अंडू, तो ये हमारा था रीडू और अंडू किस मेनू में था और किस बार पर था और शॉर्टकट क्या है, तीनों बता दिए हम। कंट्रोल वाई करेंगे अगर हम तो रीडू है, कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू है। उसके बाद देखिए इस एडिट मेन्यू में आपको यहाँ दे रहा है कट, जैसे किसी अभी ऑफ दिख रहा है, एडिट में जा रहे हैं तो ये कट ऑप्शन ऑफ दिख रहा है। लेकिन जब किसी सेंटेंस को आप सिलेक्ट करें, ऐसे सिलेक्ट कर लिए, देखिए अब यहाँ पर कट ऑप्शन ऑन हो गया। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एक्स, तो देखिए यहाँ से कट कर दिए और कर्सर यहाँ रख कर अब इसी एडिट में जाकर हम पेस्ट कर दे रहे हैं। क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है, एडिट में जाकर पेस्ट कर दिए, पेस्ट हो रहा है। तो इस तरह हम किसी सेंटेंस को कट करके और पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और इसी एडिट में जाकर देखिए कॉपी ऑप्शन दे रहा है तो कॉपी कर लिए, फिर यहाँ पर कर्सर रख के इसी एडिट में जाकर पेस्ट कर दे रहे हैं तो देखिए पेस्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या है, तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट भी है। और पेस्ट अनफॉर्मेटेड का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी है। और सेलेक्ट ऑल आपको एडिट में है, सिलेक्शन मोड एडिट में है। ब्लॉक एरिया का शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट F8 है। उसके बाद देखिए फाइंड क्या करता है, ऐसे सिलेक्ट कर लिए
और हम इस एडिट में जाकर फाइंड ऑप्शन को चुन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है फाइंड बॉक्स। अब इसमें जो भी शब्द आपको ढूंढना है, जैसे कवर लिख दिए, उसके बाद देखिए फाइंड ऑल कर दिए, तो यहाँ पर 2 कवर वर्ड है। तो ये हमारा इस प्रकार फाइंड से हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। या कंट्रोल ए करके कंट्रोल एफ करेंगे तभी फाइंड ऑप्शन खुल जा रहा है, और फाइंड में वर्ड को हम ढूंढते हैं। लेकिन वही अगर आप जहाँ कवर लिखे हैं वहाँ वर्ड चेंज करना है, तो देखिए हम एडिट में जा रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस। तो रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एच है। अब रिप्लेस में क्या करते हैं कि जैसे कवर वर्ड जो है उस जगह हम कोई दूसरा वर्ड बदलना है, तो यहाँ कवर की जगह हम यहाँ लिख दे रहे हैं अन्नू लिख दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर रिप्लेस ऑल, रिप्लेस हो गया, इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। अब अगर आपको ढूंढना है, या इसी देखिए हम कंट्रोल एच करके, और इसमें हम किसको ढूंढना है, अनु को, तो अनु लिख दिए और यहाँ पर फाइंड ऑल। तो देखिए 2 हुआ है, क्योंकि कवर जो वर्ड था केवल 2 ही था, तो इसीलिए 2 बस दिख रहा है। तो इस प्रकार हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, उस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड रख सकते हैं, रिप्लेस करना हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम कर्सर रखें, अब इसी एडिट में जा रहे हैं तो यहाँ दे रहा है गो टू पेज। किस पेज पर आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट है। लेकिन अभी आपके पास यहाँ कोने में देखिए दिख रहा है पेज 1 ऑफ 1। अगर इसमें आपको कई पेज तैयार करना है, पेज ब्रेक करना है, तो कंट्रोल के साथ अगर हम इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए कई पेज हमारा क्रिएट हो रहा है। कितना पेज यहाँ पे बन गया, तो 9 पेज हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें देखिए हमें पहले किसी पेज पे, जैसे आपको 4th पेज पे जाना है तो कंट्रोल जी कर दिए, और देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम 4, गो टू कर दिए। तब देखिए यहाँ दिख रहा है क्या, 4 ऑफ 9, मतलब आपके पास टोटल जो पेज है वो कितना है, 9 पेज है। और किस पेज पर अभी प्रेजेंट में है, तो वो आपका पेज है वो 4th पेज है। अब कीबोर्ड से अगर हम कंट्रोल इंड कर देंगे तो हम लास्ट पेज पे आ गए। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम सारा बेसिक बता रहे हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अब हम लास्ट पेज पर आ गए हैं। अब कंट्रोल के साथ अगर हम बैक स्पेस की दबाएंगे तो हमें फर्स्ट पेज पर आ गए। अब यहाँ आ गया पेज 1 ऑफ 1। तो ये इस तरह हम गो टू से काम करते हैं, कंट्रोल जी से। इसी प्रकार देखिए एडिट में जा रहे हैं तो ट्रैक का रिकॉर्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी। इसी प्रकार कमेंट किस मेनू में उपलब्ध है, एडिट में है। हाइपरलिंक भी यहाँ है। उसके बाद देखिए ये सारे ऑप्शन जो है, जैसे एडिट मोड का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन है, एक्सचेंज डेटा और क्लियर कर्सर मोड, तो ये सारा ऑप्शन जो है एडिट में है। इसी प्रकार हम व्यू में जा रहे हैं तो व्यू में देखिए सारा पेज से रिलेटेड आपको मिलेगा। जैसे अभी पेज जो आपका नॉर्मल है, आप वेब पेज में जाएंगे, इस प्रकार कर देंगे तो देखिए वेब पेज में आ गया। ये जो पेज हमारा दिखेगा वो वेब पेज में दिखेगा। अब यहाँ से देखिए खोल ले रहे हैं, जो पेज हमारा था किस में था, वेब पेज में था। इसी प्रकार हम व्यू में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए यूजर इंटरफेस हम शुरू में ही बता दिए थे आपको। उसके बाद यहाँ से टूल बार किसको इनेबल करने के रखना चाहते हैं, जैसे देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पर है, इस फॉर्मेटिंग को हम हटा दिए। देखिए यहाँ का फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है हट जा रहा है। फिर इसी में जाकर और टूल बार में जाकर हम फॉर्मेटिंग ऑप्शन चुन लेंगे तो देखिए इनेबल हो गया। इस प्रकार आप मन चाहा है कि आप जिसको रखना चाहे रख दीजिए और हटाना चाहे तो हटा दीजिए। उसके बाद इसी व्यू में जा रहे हैं और उसके बाद देखिए यहाँ दे रहा है स्टेटस बार। अब आपको बताया था कि इस वाले पट्टी को बोला जाता है स्टेटस बार। अब क्वेश्चन में ये रहता है कि स्टेटस बार जो हमारा है वो कहाँ पाया जाता है, तो देखिए स्टेटस बार जो है वो किस मेनू में उपलब्ध है, तो व्यू में। और स्टेटस पर पेज का जूम, पेज नंबर, वर्ड नंबर, लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, ये सब ऑप्शन आपको स्टेटस पर दिखता है। रूलर का बताए थे शॉर्टकट है 2 और शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आर। स्क्रॉल बार भी 2 है। उसके बाद देखिए फॉर्मेटिंग मार्क्स, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F10। टेक्स्ट बाउंड्री आपको बताए हैं
तो देखिए यहाँ से टेक्स्ट बाउंड्री को हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से व्यू से जाकर हम इनेबल कर दिए, टेक्स्ट बाउंड्री हमारा आ गया। इसी प्रकार इसी व्यू में जाकर टेबल बाउंड्री लगाना चाहे तो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद फील्ड शेडिंग हो जा रहा है, फील्ड नेम, ये सारे शॉर्टकट जो है CCC में पूछे जाते हैं। जैसे डाटा सोर्स का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F4, उसी प्रकार स्टाइल का शॉर्टकट है F11, साइड बार का शॉर्टकट आपको बताए थे Ctrl+F5। देखिए फुल स्क्रीन का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+J। इस प्रकार हम करेंगे तो हमारा जो पेज है वो फुल स्क्रीन में दिखेगा। अब जैसे देखिए Ctrl+Shift और J कर दिए तो ये हमारा कैसा दिख रहा है, फुल स्क्रीन। यहाँ लिख कर भी आ रहा है फुल स्क्रीन, एस्केप दबा दिए, बाहर आ गए। तो ये ऑप्शन हमको किस में पाया जा रहा था, व्यू में। उसके बाद यहाँ से जूम में जाएंगे तो देखिए जूम, आप पेज का जूम कितने पे रखना चाहता है, इंटायर पेज विड्थ और ऑप्टिकल व्यू 50%, 75 कितने पे रखकर काम करेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन आपको दिख रहा है। सबसे आसान है कि यहीं से हम जूम कर दें। तो ये हमारा सारा ऑप्शन किस में, व्यू में है। और आपको क्या क्या स्टेप बता दिए, जैसे काटने के लिए सेलेक्ट, अंडू, रीडू, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। उसके बाद देखिए यहाँ इंसर्ट में जब जा रहे हैं तो ये पेज ब्रेक दे रहा है, जो हम शॉर्टकट से आपको बताए थे। पेज कई थे, हम पेज तैयार करने के लिए पेज ब्रेक में गए थे। किस मेनू से, इंसर्ट से। किस मेनू में है ये ऑप्शन, इंसर्ट मेनू। तो ये हमारा था पेज ब्रेक। उसके बाद देखिए यहाँ मोर ब्रेक में जाएंगे तो इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक है और इंसर्ट कॉलम ब्रेक। तो रो ब्रेक का शॉर्टकट Shift+Enter है और कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट Ctrl+Shift+Enter है। इसी प्रकार आप यहाँ से जाएंगे तो इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। ऐसे अपने इस डॉक्यूमेंट में जो भी खोलें इसमें इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद इसी इंसर्ट में जा रहे हैं तो यहाँ मीडिया दे रहे हैं, गैलरी या ऑडियो वीडियो या स्कैन करना चाहें, सेलेक्ट सोर्स या रिक्वेस्ट। ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ से ऑयली ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। शेप में भी जाकर अब जो भी शेप आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ से बेसिक शेप ले सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि ये ले रहे हैं, इस प्रकार हम लेंगे तो देखिए हमारा शेप आ जा रहा है यहीं पे। तो इस प्रकार का हमारा शेप आ जाएगा। इसको डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा इंसर्ट में था। उसके बाद देखिए इसमें जा रहे हैं तो सिलेक्शन टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब जैसे कई तो फाइल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में था कि आप कई वर्ड के फाइल को मर्ज करके एक ही पेज में रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन करके हम कर सकते हैं। और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इसमें जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे देखिए हम कर्सर यहाँ रख कर इंटर कर दिए। अब यहाँ हम इंसर्ट में जा रहे हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स को ले ले रहे हैं देखिए, और इसमें हम लिख सकते हैं इस प्रकार। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स इस प्रकार हम ला सकते हैं। उसके बाद देखिए इंसर्ट में ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कमेंट का शॉर्टकट पूछेगा तो देखिए कमेंट, अगर हम इस वर्ड को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और इसमें हम इंसर्ट में जाकर देखिए कमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ आपका कमेंट इसमें लिख के आएगा। अब यहाँ से जाकर देखिए डिलीट कमेंट, डिलीट ऑल कमेंट या डिलीट ऑल कमेंट फ्रॉम ऑल कमेंट। तो इस पर आप कमेंट यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइड के बारे में। तो ये ऑप्शन सारे शॉर्टकट इसके हैं, Ctrl+Alt+C है। इसी प्रकार हाइपर लिंक है। अब देखिए यहाँ पर हम कर्सर रख दिए और Ctrl+K कर दे रहे हैं, तो Ctrl+K कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हम चुन ले रहे हैं, जैसे ये रजनी को चुन ले रहे हैं, रजनी वाला फाइल को चुन लिए, ओके कर देंगे तो देखिए आ गया। और कंट्रोल बटन दबाकर इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार हमारा फाइल ओपन हो जा रहा है देखिए। तो इस प्रकार एक लिंक बन जा रहा है, एक पाथ बन जा रहा है। उस पाथ से आप दूसरे फाइल पे जा सकते हैं Ctrl+K के द्वारा। किस मेनू में उपलब्ध है, इंसर्ट में ये ऑप्शन है। उसके बाद ये है बुकमार्क। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको बुकमार्क करना है लिब्रे ऑफिस में तो इस प्रकार हम वर्ड सेलेक्ट कर लिए टाइप करके, और टेबल में जाकर हम स्टाइल में जाकर इसका हेडिंग 1 कर दिए। हेडिंग 1 में हो गया है। उसके बाद देखिए जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से चले जा रहे हैं हम बुकमार्क पे। बुकमार्क पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर टैग वर्ड से बनाए, किस में है ये टेक्स्ट क्या है, टैग है और हिडन नो है।
और पेज कौन सा है, 8वें पेज पर है। यहाँ पूरा पूरा दिख रहा है। अब इसको सेलेक्ट करके जैसे ही हम गो टू करेंगे, क्लोज कर देंगे, देखिए यहीं पर पहुँच जाएंगे। जैसे हम कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज पर हैं और तुरंत आपको वहाँ पहुँचना है तो इंसर्ट में जाकर बुकमार्क पे चले जाइए और इस टेक वर्ड को चुनकर और गो टू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आ गए। तो इस तरह हम लिब्रे ऑफिस राइटर में भी बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंसर्ट ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन जो है CCC में पूछे जाते हैं। पेज नंबर, हेडर, फुटर, ये सारे ऑप्शन पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो ये तो था हमारा इंसर्ट से। उसके बाद देखिए कंट्रोल होम कर ले रहे हैं और ये सेंटेंस को इस प्रकार सेलेक्ट करके कंट्रोल X कर दिए और कंट्रोल A करके पूरे को डिलीट करके कंट्रोल V कर दिए। एक पैराग्राफ केवल हो गया क्योंकि ज़्यादा पेज हो गया था। उसके बाद देखिए इस सेंटेंस को हम पूरा सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ से बताए थे कि किसी शब्द का जब हम टाइटल क्रिएट कर देते हैं तो उसका फॉन्ट का साइज 28 हो जाता है, लेकिन यहाँ से जाकर हम फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट लिब्रे सन्स सेरिफ है। तो देखिए हम यहाँ से फॉन्ट का ये कर दिए। अब इसको नॉर्मल करना है तो इसमें LIB प्रेस करिए तो यहाँ से लिब्रे सन्स सेरिफ आ गया, चुन लीजिए, हो गया नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पूछता है कि फॉन्ट का साइज मिनिमम कितना होता है तो फॉन्ट का साइज मिनिमम जो है वो 6 है और मैक्सिमम जो है वो 96 है, 96। लेकिन अगर राइट करके पूछ रहा है कितना राइट करके ला सकते हैं तो देखिए जैसे ही हम 1 लिखेंगे और इंटर करेंगे तो 1 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 हो जा रहा है। इसी प्रकार मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम जो है 1000 रहेगा। और यहाँ से देखिए शब्द को हम बोल्ड कर दे रहे हैं, बोल्ड हट जाएगा। यहाँ से इटैलिक कर दिए, वर्ड आपका थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, फिर इटैलिक हट जा रहा है। यहाँ से अंडरलाइन, अंडरलाइन भी हट गया, स्ट्राइक ये भी हट गया। और ये देखिए सुपर सब क्या है, जैसे आप यहाँ पर हम कर्सर रखे हैं, कंट्रोल Z कर दे रहे हैं और फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं 10th लिख दिए। अब TH को इस प्रकार सेलेक्ट करके यहाँ से हम कर दे रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट, तो देखिए ऐसा दिखेगा। वही अगर आपको सब करना है तो हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं H2O। अब देखिए इसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर दे रहे हैं कि आपको अच्छे से दिखे। उसके बाद देखिए अब हम 2O कर दे रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए, अब कर दे रहे हैं सब स्क्रिप्ट। तो ये हमारा वाटर का फॉर्मूला है जिससे हम किससे बनाए, सब स्क्रिप्ट से। इसी प्रकार इसका फॉन्ट इंक्रीज कर दे रहे हैं हम यहाँ से थोड़ा, देखिए तब आपको सही दिख रहा है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट है। अब ट्रिक इसका है सुपर से ऊपर सब से नीचे, सुपर से आपका ऊपर हो जाएगा और सब से आपका नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। उसके बाद देखिए यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिए। ये सारा फॉर्मेटिंग हटाना है तो इसका नाम है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ से कर देंगे या शॉर्टकट है कंट्रोल M। और फॉन्ट का देखिए इतना छोटा कर दिया इसलिए कि डिफ़ॉल्ट जो रहता है इसमें वही साइज कर देगा ये। अभी हम कितना कर दिए 16, डिफ़ॉल्ट जो रहता है वही कर देता है। और यहाँ से देखिए हम कर सकते हैं फॉन्ट को कलर, फॉन्ट जो हमारा है उसका कलर क्या हो गया रेड, लेकिन डिफ़ॉल्ट पूछेगा तो रेड। अगर मन चाह लाना है तो इसमें से देखिए जाके ले सकते हैं। आप कस्टम कलर में जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको 3 कलर दिख रहे हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, और एक है HSB और एक है CMYK। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता है CCC में, तो यहाँ से भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमारा है HSB है और जैसे RGB लेंगे तो रेड, ग्रीन, ब्लू का दिखेगा। और अगर हम इस ऑप्शन को चुन लेंगे, जैसे देखिए ये ब्राइटनेस, तो इस प्रकार आपका दिख रहा है। तो हम RGB ऑप्शन चुन ले रहे हैं और ओके कर दिए। तो यहाँ से हम जाकर मनचाहा कलर भी ले सकते हैं इसमें जाकर। अभी रिसेंट में देखिए रेड दिख रहा है और यहाँ से जाकर हमें कलर नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिक कर देंगे। और यहाँ से देखिए जाकर हम बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। ये हमारा पूरा बैकग्राउंड कलर है येलो। अब इसका बैकग्राउंड हटाना है तो देखिए यहाँ से जाकर पूरे को नो फिल कर दे रहे हैं, लेकिन एक एक शब्द पे आपको लेना है। तो जैसे देखिए यहाँ से हम हाईलाइट कलर ले लिए। उसके बाद देखिए अब जैसे हेल्प को हमें हाईलाइट करना है तो इस प्रकार हम सेलेक्ट कर दिए हेल्प को।
इस प्रकार हम सिलेक्ट कर देंगे। अभी देखिए कलर नहीं है यहाँ पे, तो हम येलो कलर ले ले रहे हैं। उसके बाद देखिए इस हेल्प को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, तो देखिए येलो हो जा रहा है। इसी प्रकार वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, देखिए हो जा रहा है। इसी प्रकार इस शब्द को सिलेक्ट करेंगे तो ये भी हाईलाइट हो जा रहा है। तो इस प्रकार आप एक एक सेंटेंस या एक वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारा ऑप्शन। उसके बाद देखिए ये सेंटेंस हम सिलेक्ट करके रखें, यहाँ पर हम कलर रख दे रहे हैं। उसके बाद इसी सेंटेंस को हम इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को हम सिलेक्ट कर दे रहे हैं और यही ऑप्शन सारे आपको फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट में जब जाएंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिख रहे हैं। बोल्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल बी, इटैलिक का शॉर्टकट है कंट्रोल आई, अंडरलाइन कंट्रोल यू और डबल अंडरलाइन का कंट्रोल शिफ्ट डी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, लेकिन इसमें देखिए केवल कंट्रोल डी से हो जा रहा है डबल अंडरलाइन। या डबल अंडरलाइन हटाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी कर देंगे तभी हट जाएगा। उसके बाद देखिए इसी फॉर्मेट में जा रहे हैं और टेक्स्ट में जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए दे रहा है स्ट्राइक। आइए ओवरलाइन, इसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि ओवरलाइन किस मेनू में पाए जाते हैं, तो किस मेनू में उपलब्ध है, फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट में जाकर आपको ओवरलाइन पाया जाता है। यही कर देंगे दोबारा तो हट जाएगा ओवरलाइन। उसके बाद देखिए फॉर्मेट में जा रहे हैं टेक्स्ट में और यहाँ देखिए सुपर स्क्रिप्ट। अभी हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बताए थे आपको, यहाँ भी ऑप्शन था, यहाँ पर भी वही ऑप्शन है। किस पर है, फॉर्मेटिंग बार पर, और यही ऑप्शन आपको टेक्स्ट में भी पाए जा रहे हैं। उसके बाद ये शैडो है और आउटलाइन है, यहाँ से डेटा को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ हम इस बटन को दबाएंगे तो ये हमारा डेटा इंक्रीज होगा, जिससे शब्द क्या होगा, साइज बढ़ते जाएगा और इसे डिक्रीज घटते जाएगा। अब अपर केस करेंगे तो क्या होगा कि सारा शब्द जो हमारा है वो कैपिटल लेटर में हो गया। अब इसी को सिलेक्ट करके हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और लोअर केस कर देंगे तो सारा शब्द जो हमारा है वो स्मॉल लेटर में हो गया। लेकिन देखिए फॉर्मेट में जा रहे हैं, टेक्स्ट में जा रहे हैं और यहाँ से अगर हम साइकिल केस कर देंगे तो हर शब्द का फर्स्ट लेटर देखिए कैपिटल कर दिया है और बाकी सब स्मॉल है। तो ये हमारा क्या है, साइकिल केस। और साइकिल केस का शॉर्टकट क्या है, तो शिफ्ट F3 है देखिए। और यहाँ से सेंटेंस केस कर देंगे तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद देखिए इसी टेक्स्ट में जा रहे हैं, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, सेम वही प्रोसेस है जो साइकिल केस किया था। टगल केस से हर शब्द का प्रथम अक्षर क्या होगा, स्मॉल। स्मॉल कैपिटल कर देंगे तो देखिए कैपिटल है लेकिन जो इसका साइज है वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो स्मॉल कैपिटल इसको बोला जाता है। अब वही चीज़ हमें नॉर्मल करना है तो टेक्स्ट में जाकर स्मॉल कैपिटल कर दिए तो नॉर्मल हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल कर देंगे तो। उसके बाद देखिए ये तो हमारा फॉर्मेट में था, किस में था, टेक्स्ट में। लेकिन अगर आप इस स्टोरी को हटा दे रहे हैं, अब इसको देखिए हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको देखिए हम इस प्रकार सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल C कर लिए। अब उसके बाद हम कर्सर को नीचे लाकर कंट्रोल V कर दिए। उसके बाद देखिए इन दोनों पैराग्राफ को अगर हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, आ जाएंगे फॉर्मेट में, स्पेसिंग में, तो यहाँ देखिए स्पेसिंग सिंगल है और ये 1.5 है तो स्पेसिंग कितना हो जा रहा है, 1.5 का हो जा रहा है। फिर इसी फॉर्मेट में जा रहा है, स्पेसिंग में जा रहे हैं तो ये डबल का स्पेसिंग हो जा रहा है देखिए। अगर हम कीबोर्ड से यही हटाना चाहें तो देखिए इसमें कीबोर्ड से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल 1 करते थे तो लाइन स्पेसिंग सिंगल हो जाता था, लेकिन लिब्रे में कंट्रोल 1 करेंगे तो हेडिंग 1 होगा। जैसे स्टाइल में जा रहे हैं देखिए हेडिंग 1 का कंट्रोल 1, हेडिंग 2 का कंट्रोल 2, हेडिंग 3 का कंट्रोल 3। तो यहाँ पर आपको हटाना भी है तो इसी फॉर्मेट में जाकर स्पेसिंग में जाकर आप लाइन स्पेसिंग सिंगल कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मेट में जा रहे हैं, स्पेसिंग में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, इससे क्या होगा, पैराग्राफ का जो स्पेसिंग है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है देखिए, इंक्रीज होगा। और यही पैराग्राफ का स्पेसिंग आपको डिक्रीज करना है तो नीचे वाले पे कर दे रहे हैं देखिए, डिक्रीज हो रहा है, पैराग्राफ का स्पेसिंग जो है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हम फॉर्मेट में जा रहे हैं स्पेसिंग में तो यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज इंडेंट हो रहा है देखिए, इंक्रीज हो रहा है इंडेंट में। फॉर्मेट, स्पेसिंग, इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे तो जहाँ था वहाँ आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन जो है फॉर्मेट में पाए जा रहे हैं
और यही स्पेसिंग का ऑप्शन आपको देखिए, जैसे यहाँ पर जो स्पेसिंग था, अब देखिए इसमें जा रहे हैं तो यहाँ लिस्ट में जब जा रहे हैं अलाइनमेंट में, तो देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। तो अलाइनमेंट की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है। कौन कौन सा होता है, तो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये चारों ऑप्शन हमको किस मेनू में, फॉर्मेट में जाकर और अलाइनमेंट में जाकर, और यही सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी है फॉर्मेटिंग बार पर, लेफ्ट, सेंटर, सेंटर जैसे अभी यहाँ पता नहीं चल रहा है आपको, इस सेंटेंस को हम केवल सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं। तो देखिए सेंटर करेंगे तो क्या होगा कि पेज के बीचों बीच आ जा रहा है, और राइट अलाइनमेंट तो राइट साइड आ जा रहा है, और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जा रहा है। इसी प्रकार ये अलाइनमेंट भी वर्क कर रहा है। और जैसे ही जस्टिफाई कर देंगे, देखिए इधर कम है ज़्यादा है, कम है ज़्यादा है, और जैसे ही जस्टिफाई कर देंगे तो देखिए दोनों साइड से इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो ये है जस्टिफाई ऑप्शन। तो जस्टिफाई का शॉर्टकट है कंट्रोल जे। उसके बाद देखिए 2 पैराग्राफ हमारे पास है, और यहाँ से जाकर हम बुलेट्स ला सकते हैं। जैसे ये सारे बुलेट्स के स्टाइल है, मोर बुलेट्स में जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से मोर बुलेट्स का स्टाइल ले सकते हैं। लेकिन आपको नहीं चाहिए तो यहीं से देखिए हम यहाँ से चुन ले रहे हैं, ये बुलेट्स आ जा रहा है। और बुलेट्स लाने का शॉर्टकट है, शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तो बुलेट्स आ जाएगा, दोबारा शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तो बुलेट्स हट भी जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए नंबर विकल्प, केवल F12 प्रेस करेंगे तो कितना पैराग्राफ वहाँ बता रहे, देखिए यहाँ अगर इंटर मारे तो इसीलिए इसको भी पैराग्राफ कर रहे हैं। तो अब हमें नंबर हटाना है तो दोबारा F12 कर देंगे, नंबर हट जाएगा, कंट्रोल A करके कर देंगे तो देखिए हट गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला है जो ऑप्शन डिक्रीज है, और ये इंक्रीज, देखिए इंक्रीज हो रहा है, यही ऑप्शन आपको फॉर्मेट में था। और फिर देखिए यहाँ से हम कर दे रहे हैं डिक्रीज, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्पेसिंग भी ऑप्शन दिख रहा है, ये 1.5 है, ये डबल है, और अब यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ देखिए आपको दे रहा है, यहाँ पर ले रहे हैं हम डबल, डबल हो गया। तो यहाँ से हम स्पेसिंग यहाँ से भी सिंगल ले सकते हैं। तो देखिए स्पेसिंग, तो ये हमारा था लाइन स्पेसिंग, कितने पे स्पेसिंग देना था तो यहाँ से दे सकते हैं। अब ये इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग है, तो यहाँ से जो हम पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग दे सकते हैं, देखिए ये हो रहा है, पैराग्राफ के बीच में हम स्पेसिंग दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग, तो देखिए यहाँ से हम हटा देंगे, ये हमारा पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग हट गई है। तो ये सारे ऑप्शन जो आपको हैं फॉर्मेट में भी पाए जा रहे हैं। जैसे हम लिस्ट में जा रहे हैं तो देखिए बुलेट्स का शॉर्टकट, नंबर का शॉर्टकट, और ये मूव डाउन, कंट्रोल अल्ट डाउन करेंगे तो मूव डाउन होगा, और कंट्रोल अल्ट अप करेंगे तो मूव अप होगा। तो ये सारे ऑप्शन इसमें हैं लिस्ट के अंदर। उसके बाद क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर देंगे तो नॉर्मल, देखिए फिर से नॉर्मल हो गया, क्योंकि हम फॉन्ट का साइज बस बढ़ाए थे। तो ये हमारा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग भी किस मेनू में उपलब्ध है, तो फॉर्मेट में, यहाँ से। तो ये हमारा था। उसके बाद देखिए कैरेक्टर में जाएंगे तो यहाँ सारे ऑप्शन जो हमारे हैं कैरेक्टर के, ये फॉन्ट में फॉन्ट इफेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, हाइपरलिंक कर सकते हैं, हाईलाइट, बॉर्डर। यहाँ से हाईलाइट कलर से हाईलाइट करना चाहें तो जैसे देखिए हम यहाँ से येलो कलर ले रहे हैं, ओके कर दिए, देखिए हाईलाइट हो गया। तो किस में था, फॉर्मेट में जाकर कैरेक्टर में। अब इसी फॉर्मेट में जाकर हमें हाईलाइट नन करना है तो देखिए नन हो गया, ओके कर दिए तो हाईलाइट हट गया। उसके बाद इसी फॉर्मेट में जाकर अब पैराग्राफ में जाएंगे तो पैराग्राफ ऑप्शन में भी ये सारे ऑप्शन पाए जा रहे हैं। जैसे आपका इंडेंट स्पेसिंग हो गया, अलाइनमेंट हो गया, टेक्स्ट फ्लो, आउटलाइन, टैब, ड्रॉप कैप। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल-सी में। जैसे न्यूज़पेपर आप देखे होंगे तो न्यूज़पेपर देखिए फर्स्ट लेटर जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो यही है डिस्प्ले ड्रॉप कैप। इस पर जैसे ही हम लगा देंगे तो देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, नंबर ऑफ लाइन 3। जैसे देखिए ओके कर रहे हैं तो देखिए दोनों पैराग्राफ का पहला वर्ड जो है फर्स्ट वाला 3 लाइन में एडजस्ट है। और यही चीज़ हमें फॉर्मेट में जाकर पैराग्राफ में जा रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का, देखिए 9 है, और नंबर ऑफ लाइन जो है ये भी 9 है दोनों। अब हम यहाँ से हटा देंगे, नॉर्मल हो गया। फिर यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूजर डिफाइन,
अब जैसे इसको चुनेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है। कलर कौन सा देना है तो आप यहाँ से जो आपका लाइन है उसका कलर और यहाँ से लाइन का स्टाइल, अब इसको चुन लेंगे तो देखिए ऐसा स्टाइल में आ रहा है, इस स्टाइल में आ रहा है। तो यहाँ से हम ये स्टाइल ले लिए और यहाँ से देखिए शैडो स्टाइल, जैसे इसको करेंगे तो ये दिखेगा ऑप्शन, इस ऑप्शन को चुनेंगे तो यहाँ से ये सारे शैडो स्टाइल हैं, ये सारे ऑप्शन है। और यहाँ से डिस्टेंस, शैडो का डिस्टेंस दे सकते हैं। उसके बाद ये है एरिया ऑप्शन जिसमें कलर, ग्रेडिएंट, बिट्समैन कैसा लेना है आपको, पैटर्न, ये सारे ऑप्शन कलर के हैं। और ये हमारा ट्रांसपेरेंटी है। तो ये सारे ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध थे। अब देखिए हमें हटाना ही है, हटाए नहीं हम तो फॉर्मेट में जाकर, पैराग्राफ में जाकर, ड्रॉप कैप में जाकर यहाँ से डिस्प्ले हटा दिए, ओके कर दिए, हट गया। उसके बाद देखिए इसी फॉर्मेट में जा रहा है तो यहाँ आपका दिख रहा है बुलेट्स नंबर। यहाँ से बुलेट्स नंबर हम ला सकते हैं कस्टमाइज करके। जैसे देखिए बुलेट्स हम यहाँ से किस प्रकार का आपको बुलेट्स चाहिए, इसमें से भी बुलेट्स ले सकते हैं। और ये आपका नंबर है, नंबर में ABCD रोमन नंबर, कौन सा नंबर लेना है। आउटलाइन में इस प्रकार के आएंगे और इमेज में आपके इस प्रकार के इमेज के रहेंगे। तो देखिए इसी फॉर्मेट में जा रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको कॉलम का, कितने कॉलम में अपने डेटा को रखना चाहते हैं, जैसे 2 कॉलम 3 कॉलम। तो यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है, अब 2 कॉलम में कर दिए, ओके कर दिए। तो देखिए हमारा डेटा जो है 2 कॉलम में दिख रहा है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है, फॉर्मेट में। उसके बाद देखिए यहाँ से हम हटा दे रहे हैं कॉलम को, इसमें जाकर सिंगल कर दे रहे हैं, ओके कर दिए। उसके बाद देखिए इसी फॉर्मेट में जा रहे हैं, वाटर मार्क लगा दे रहे हैं। तो यहाँ से हम जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं पॉइनियर, पॉइनियर का हम वाटर मार्क दे दे रहे हैं, पॉइनियर, और टेक कर दिए। उसके बाद देखिए ओके कर दे रहे हैं। तो ये हमारा वाटर मार्क आ गया, देखिए ये हमारा वाटर मार्क आ गया। जैसे ही आप पेज क्रिएट करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो हर पेज पे देखिए वाटर मार्क अपने से क्रिएट हो जा रहा है। देखिए ये हमारा वाटर मार्क आ जा रहा है इस प्रकार। उसके बाद वाटर मार्क हटाना है तो फिर देखिए इस वाटर मार्क में जाकर कलर अगर बदलना है तो यहाँ से हम कलर दूसरा ले ले रहे हैं। देखिए जिसे हम ग्रीन ले ले रहे हैं, ओके कर दिए। वाटर मार्क तो पहला वाला जो लगाए तो वही रहता है, लेकिन ऐसे हम कलर चेंज करके आपको दिखाए हैं। यहाँ से कलर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। नहीं चाहिए वाटर मार्क तो इस वाटर मार्क में जाएंगे और ओके कर देंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, वाटर मार्क में जाएंगे और यहाँ से जो नाम हम रखे थे इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए वाटर मार्क हट गया पूरे पेज का, और जितना पेज क्रिएट किए थे सब बैक स्पेस से हटा दिए। तो ये हमारा वाटर मार्क हट जा रहा है। तो ये था, यहाँ तक आज आपको हम बताएंगे। इसके दूसरे वीडियो में हम आपको स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो और हेल्प बताएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इतना ही आज आपको हम लिब्रे ऑफिस राइटर में बताए हैं, जिसमें ये सारे ऑप्शन आपको हम बता दिए। ये सारे ऑप्शन जो है इसमें के सारे ऑप्शन बता दिए, इसमें कुछ कुछ ऑप्शन बचे हैं तो वो हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल का भी ग्रोथ हो जाए। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये हम आज आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का पूरा बेसिक बताए हैं और इसमें ये सारे ऑप्शन बताए हैं कि जो CCC में पूछे जाते हैं। अब फॉर्मेट में देखिए ये सारे ऑप्शन जिसका शॉर्टकट नहीं है उसके मीनू पूछे जाते हैं, किस मीनू में उपलब्ध है। तो अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।